और उस परंपरा का निर्वहन इस अनुष्ठान का सौभाग्य और हम सब का सौभाग्य। इस परंपरा का निर्वहन हुआ पूज्यपाद जगद्गुरु शंकराचार्य जी महाराज के पावन कर कमलों के द्वारा और साथ में पूज्यपाद जगद्गुरु रामानुजाचार्य जी महाराज की सन्निधि और हमारे सभी पूज्य संतों के संग में। यह सुमेरु महामहोत्सव जो आज से प्रारंभ हो रहा है, व्यासपीठ पर हम सबको अत्यंत आनंद हो रहा है। हम सब निश्चित रूप से हर्षित हैं, पुलकित हैं, प्रफुल्लित हैं यह दिव्य दर्शन करके कि हमारे पूज्यपाद कारशनी महाराज श्री स्वयं आज व्यासपीठ को सुशोभित कर रहे हैं। एक लंबे अरसे के बाद, वर्षों वर्ष से हम सब कुंभ हो या अन्य अन्य अनुष्ठान हो, हम सब पूज्य श्री के दर्शन श्रवण परंपरा की दिव्य आदर्श के रूप में करते चले आ रहे हैं। क्योंकि पूज्य महाराज श्री जब जब कोई कथानुष्ठान प्रारंभ हुआ, वह भले ही कुंभ में हुआ, रमणीति आश्रम में हुआ या अन्यत्र कहीं भी, पूज्य महाराज श्री श्रोता के रूप में व्यासपीठ के बिल्कुल समक्ष ही उपस्थित होते दर्शन देते रहे। और यह एक दिव्य संयोग कि हमारे परम श्रद्धेय मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज के भाव अनन्यता, अर्जुन अपनी भाव अनन्यता के बल पर गोविंद को रथ का सारथी बना लेते हैं, ये हम सब जानते हैं। लेकिन पूज्य मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज ने जिस प्रकार से, क्योंकि महाराज श्री तो कथा को जो सामने के आसन लगे हैं वहां बैठकर श्रवण करने का उनका स्वभाव सदैव रहा है, तो वहां से व्यास पीठ तक यह जो यात्रा और यह जो भाव है, ये निश्चित रूप से इसके पीछे पूज्य मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज के अनन्य भाव निष्ठा जो पूज्य श्री के प्रति है, और उस अनन्य भाव निष्ठा के कारण ही पूज्य महाराज श्री इनकार नहीं कर पाए। यद्यपि उनका ऐसा कथन कि उनका कोई ऐसा मन नहीं था कि व्यासपीठ पर वे बैठे और व्यासपीठ के पर उनके द्वारा श्रीमद् भागवत कथा चिंतन श्रवण करने को मिले, लेकिन मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज के लिए हम सब एक बार करतल ध्वनि से पूज्य मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज के भाव का अभिनंदन करें, वंदन करें कि जो उन्होंने अपने भाव के बल पर पूज्य श्री को व्यासपीठ पर आज हम सबको दर्शन का सौभाग्य दिलवाया। संत परंपरा को सम्मान देते हुए लगभग भारत के सभी तीर्थों में उनके द्वारा श्रीमद् भागवत कथा अनुष्ठान संपन्न हुए और समस्त अनुष्ठानों का केंद्र एक और केवल एक रहा, गौ भक्ति, गौ सेवा, भारतीय नस्ल के गौ वंश का संरक्षण और संवर्धन। और यहाँ जिस क्षेत्र में हम हैं, ये जड़खोर गौ धाम, जड़खोर गौ तीर्थ, ये भी पूरी तरह से कहीं ना कहीं ये निश्चित है कि हमारे कन्हैया ने इस क्षेत्र में गौचारण किया है। और अब भी ब्रज में ये नहीं कहा जाता कि लीलाएं करते थे, अब भी कहीं ना कहीं उनके द्वारा गौचारण यहाँ होता है। और ये उन्हीं के द्वारा ये चयनित स्थल है जो गौ सेवा का एक आदर्श राष्ट्र केंद्र के रूप में उभर रहा है। विद्वान वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, बहुत ही प्रसन्नता है इस भव्य कार्यक्रम का समायोजन
जिन महान भावों ने किया है उनका सर्वविध उत्कर्ष हो, ऐसी भावना है। सज्जनों, व्यासपीठ को संलंकित करने वाले महाभाग का अभिनंदन है। साथ ही साथ यहाँ विविध क्षेत्रों से जो मान्य संत आचार्य वृंद पधारे हैं उन सबका भी हृदय से अभिनंदन है। श्री रामानुजाचार्य महाभाग सुदूर से यहाँ आए हैं। उन्होंने जो अपना भाव अभिव्यक्त किया वह सराहनीय है। श्रीमद् भागवत का श्रवण आप करेंगे, यह प्रबोध की बात है। सत्यम परम धीमहि, श्रीमद् भागवत का उपक्रम और उपसंहार का यह वचन है। धीमहि ध्यायेम, परम सत्य भगवत तत्व ही ध्यान करने योग्य है। प्रकृति से अतीत जो सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर है वह प्रत्यगात्मा होकर, अंतरात्मा होकर हमारे हृदय में उल्लसित है। प्रामाणिक रीति से विचार करने पर वेदांत वेद्य सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर जगत का न केवल निमित्त अपितु उपादान कारण भी सिद्ध होता है। अतः भगवान कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास महाभाग ने उपनिषदों का मंथन करके एक सूत्र अभिव्यक्त किया। प्रतिष्ठा प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधा वेदांत वेद्य परमात्मा न केवल निमित्त अपितु उपादान कारण भी है, क्योंकि एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा श्रुति ने की है और दृष्टांतों के बल पर उसका निर्वाह भी श्रुति ने किया है। उस श्रीमद् भागवत का हम श्रवण करने जा रहे हैं, जिसने वेदादि शास्त्रों के आधार पर उस ईश्वर को ब्रह्म के रूप में ख्यापित किया है, जिसकी अभिव्यक्ति या सृष्टि है। सज्जनों, सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की अभिव्यक्ति ही यह सृष्टि है और अभिव्यक्ति होने के कारण अभिव्यंजक संस्थान भी है, तथापि स्वतंत्र रूप से वर्णन करने योग्य नहीं है। हम सृष्टि का आलम्बन लेकर सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर तक मन को पहुंचा सकते हैं। केनोपनिषद का उद्घोष है, यह चेद वेदी रथ सत्यमस्ति न चेद यह वेदी महति विनष्टि। देहत्याग के अव्यभिपूर्वक क्षण पर्यंत कदाचित प्रत्यगात्मा स्वरूप परमात्मा तत्व का विज्ञान हो गया तब तो जीवन सार्थक हुआ। कदाचित देहत्याग के अव्यभिपूर्वक क्षण पर्यंत सच्चिदानंद स्वरूप प्रत्यगात्मा तत्व का अधिगम नहीं हुआ तो जीवन निरर्थक गया। भगवान श्री कृष्ण चंद्र परमानंद कंस सुदासन मदन मोहन ने श्रुति के तात्पर्य को अपने शब्दों में गुम्फित करते हुए कहा, यही तैर्जिता सर्गो ये शाम साम्य चिदम्बरः निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मण ते स्थिता। अर्थापत्ति प्रमाण का आलम्बन लेकर भगवान श्री कृष्ण ने बताया, जो कुछ अनात्मक प्रपंच है वह सदोष और विषम है, अतएव वर्ण करने योग्य नहीं है। सकल अनात्मक प्रपंच से मन को कर्षित कर जिन्होंने सम और निर्दोष परमात्मा में मन को सन्निहित कर लिया, उन्होंने जीवन काल में ही स्वर्ग पर अर्थात पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त कर ली। जन्म और मृत्यु के अनादि अगस्त परंपरा का अत्यंतिक उच्छेद सज्जनों मानव जीवन का लक्ष्य है। एक ज्वलंत प्रश्न है। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंध में वेदस्तुति नामक एक अध्याय है। उसके दूसरे श्लोक में सृष्टि की संरचना के प्रयोजन का वर्णन किया गया है। बुद्धिं प्राणाम जनानाम असिदत् प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मनि कल्पनाय च। जनानाम शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। मान्य श्री श्रीधर स्वामी ने जनानाम का अर्थ किया आत्मार्था सृष्टि का यहाँ पर प्रतिपादन है। भगवत कर्तृक यह जो जगत है जीवों के भोग के लिए भगवान ने बनाया। सृष्टि संरचना का प्रयोजन भी इस श्लोक के माध्यम से हमको विदित होता है। मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने अकल्पनाय च। धर्म अर्थ काम और मोक्ष संगत पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि
जीवों को हो सके इस भावना से भावित होकर करुणा वर्णालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने महासर्ग के प्रारंभ में सृष्टि की संरचना की। एक विचित्र बात है, महाप्रलय के अव्यवही पूर्व क्षण पर्यंत जो जीव कैवल्य मोक्ष नहीं प्राप्त कर सके थे, उनको कैवल्य मोक्ष का पुनः अवसर प्रदान करने की भावना से करुणा वर्णालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने महासर्ग के प्रारंभ में अकृतार्थ जीवों को देहंदी प्राणांतकरण से युक्त जीवन प्रदान किया, ताकि वे भोग तक ही सीमित न रहें, सकल अनात्मक प्रपंच से मन को कर्षित कर सगुण निर्गुण भयभीत परमात्मा में मन को सन्निहित कर सकें और अंत में सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की प्रत्यगात्मा के रूप में अभिव्यक्ति है। यह प्रत्यगात्मा सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा ही है। परमात्मा स्वरूप आत्मा में, आत्मा सहित परमात्मा में प्रकृति सहित प्रपंच की अध्यक्षता का निर्णय करके ही व्यक्ति जन्म और मृत्यु के अनादि अजस्र परंपरा का अत्यंतिक उच्छेद कर सकता है। इसलिए श्रीमद् भागवत में डंके की चोट से ख्यापित किया गया कैवल्य का प्रयोजनम, कैवल्य ही एकमात्र परम प्रयोजन है। मैं एक संकेत करना चाहता हूँ, शब्द में अचिंत्य शक्ति का सन्निवेश है सज्जनों। सावधान, एक दृष्टांत देता हूँ। कोई व्यक्ति खर्राटे लेकर सोया हुआ हो, उसका नाम लेकर उसकी माता पुकारती हो लालू लालू। बिहार में ही नहीं, अन्य क्षेत्रों में भी लालू होते हैं। कोई व्यक्ति खर्राटे लेकर सोया हुआ हो, उसकी माँ धीरे से पुकारती हो लालू लालू। अब प्रश्न उठता है, जब कोई व्यक्ति खर्राटे लेकर सुसुप्ति की दशा में होता है, उसका नाम लेकर उसे पुकारा जाता है, तो क्या वो अपना नाम सुनने के बाद जगता है या जगने के बाद नाम सुनता है? अगर नाम सुनने के बाद जगता है तो सोया हुआ सिद्ध नहीं होता, तो जगने के बाद नाम सुनता है तो नाम जगाने वाला सिद्ध नहीं होता। एतावता फलबल कल्प यह सिद्धांत है कि लालू कालू जैसे लौकिक शब्दों में भी अचिंत्य शक्ति का सन्निवेश है। जिस शक्ति के बल पर सोया हुआ व्यक्ति जब उसका नाम लेकर पुकारा जाता है तब वह जग जाता है। फिर श्रीमद् भागवत तो पारमहंस संहिता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। श्रीमद् भागवत का अर्थ भले ही कोई न जानता हो, लेकिन किसी नैष्ठिक ब्राह्मण के द्वारा इसके मूल का ही श्रवण कर लिया जाए, जिसके द्वारा जो दुर्गति को प्राप्त हो चुका है, देह त्याग के पश्चात प्रेत भूत पिशाच होकर उपद्रव कर रहा है, कदाचित उसके कर्ण कुहरों में श्रीमद् भागवत के मूल शब्दों का ही प्रवेश हो जाए, तो भी प्रेत योनि से अधोगति से उसका उद्धार हो जाता है। कदाचित श्रीमद् भागवत के तात्पर्य को कोई हृदयंगम कर ले तो जीवन मुक्ति भी उसे सुलभ होती है, देह त्याग के पश्चात विदेह मुक्ति भी उसे सुलभ होती है। श्रीमद् भागवत वेदादि शास्त्रों का निर्वागम का सार सर्वस्व है। इसमें भगवान के 3 रूपों को स्थापित किया गया है। आद्यंत भगवान तत्वता निर्गुण निराकार ही होते हैं सज्जनों। श्रीमद् भागवत ने तत्व को परिभाषित किया है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 2 अध्याय का 11वां श्लोक देखिए। वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यद्ज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान की शब्दते यत् अद्वयं ज्ञानं तत्तत्त्वं। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय एक त्रिपुटी है, इसके मध्य में जो ज्ञान है उसे आश्रय के रूप में ज्ञाता की अपेक्षा है और विषय के रूप में ज्ञेय की अपेक्षा है। अतः वह अद्वय ज्ञान नहीं है। अद्वय ज्ञान श्रीमद् भागवत ने किसको कहा? जो ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय इस त्रिपुटी से अतीत पारंगत है, जिसके बिना न ज्ञाता की सिद्धि हो सकती है, न ज्ञान की सिद्धि हो सकती है, न ज्ञेय की सिद्धि हो सकती है। श्रीमद् भागवत के 2 स्कंध का अनुशीलन करें। एकमेक तरा भावे यदा गोपलभामहे चितयं ततयो वेदस आत्मा स्वाश्रयाश्रया। श्री गौड़पादाचार्य महाभाग ने मांडुक्य कारिका में श्रीमद् भागवत के तात्पर्य को अभिव्यक्त किया, क्योंकि सुखदेव जी महाभाग के साक्षात शिष्य जो ठहरे। आद्यंत गौड़पादाचार्य महाभाग के द्वारा विरचित मांडुक्य
कारिका का अनुशीलन करें तो श्रीमद् भागवत का तात्पर्य उसके माध्यम से अभिव्यक्त होता है। अन्योन्य सापेक्षत्व सृष्टि है सर्वजन। सृष्टि में जो भी सामग्री होती है अन्योन्य सापेक्ष होती है, और आनंद गिरी ने लिखा जो सापेक्ष होता है वह तत्व नहीं होता। इसीलिए तत्व को परिभाषित किया गया श्रीमद् भागवत में, यद ज्ञानम अद्वयम तत्तत्वम यत् अद्वयम ज्ञानम तत्तत्वम। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंध ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा, एकमेक तरा भावे यदा लोकलभामहे चितयं तत्रयो वेदस आत्मा स्वाश्रयाश्रया। सृष्टि से पारंगत जो तत्व है वह तत्व ही वास्तव में तत्व है, वह अद्वय ज्ञान है, जिसके बिना ज्ञाता ज्ञान की सिद्धि ही नहीं हो सकती। लेकिन दृष्टांत के रूप में तथ्य को हृदयंगम कराने की भावना से द्वादश स्कंध है। द्वादश स्कंध में बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया। सावधान, एक तेजा नामक तत्व है, तेज है, तेज। आज भौतिक धरातल पर तेज क्या है? रूप है। तेज तेजोनिष्ठ गुण विशेष का नाम है रूप, वह अधिभूत है। और वेदांत प्रस्थान के अनुसार, न्याय प्रस्थान के अनुसार, वैशिष्ट प्रस्थान के अनुसार अतीन्द्रिय जो नेत्र इंद्रिय प्राप्त है वह भी तेजस है। पैंगलोपनिषद के अनुसार अपंचीकृत तेज के 1/4 सत्वांश से अतीन्द्रिय नेत्र इंद्रिय की संरचना की गई है। तो हमारा आपका जो नेत्र है वह भी सज्जनों तेजस है। उसका उद्भाषक सूर्य भी तेजस, अधिभूत भी तेजस, अध्यात्म भी तेजस, अधिदैव भी तेजस। तेजोनिष्ठ गुण विशेष रूप अधिभूत है, अतीन्द्रिय नेत्र इंद्रिय अध्यात्म है, और उसके उद्भाषक भगवान भुवन भास्कर सूर्य अधिदैव हैं। लेकिन एक विचार करने की आवश्यकता है, तेज के बिना रूप की सिद्धि नहीं होती, लेकिन रूप के बिना भी तेज की सिद्धि होती है। तेज के बिना नेत्र की सिद्धि नहीं होती, लेकिन नेत्र के बिना भी तेज की सिद्धि होती है। इसी प्रकार तेज के बिना अधिदैव सूर्य की सिद्धि नहीं होती, पर सूर्य के बिना भी तेज की सिद्धि होती है। इसी प्रकार जिसके द्वारा ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय तीनों की स्फूर्ति होती है, तीनों का जो प्रजक उपजीव्य है, वही वास्तव में श्रीमद् भागवत को तत्व के रूप में मान्य है। मैं एक संकेत करके प्रवचन को विराम देना उचित समझता हूँ। सावधान, उन्हीं गए तो गैस होने लगा, पानी पीने की जरूरत पड़ती है बीच में। जल स्थल और नभ में सज्जनों वेदांत वेद्य सच्चिदानंद स्वरूप व्याख्यार्य ने सुना। नृसिंह भगवान की अभिव्यक्ति क्यों हुई? चित्सुखी का यह चित्सुखी के मंगलाचरण का यह सारांश, चित्सुखी के मंगलाचरण का यह सारांश है। प्रहलाद ने 2 प्रतिज्ञा की, भगवान सर्वव्यापक हैं और सर्वरूप हैं। दोनों प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए भगवान खम्भ से भी प्रकट हो गए, और एक कालावच्छेदन परस्पर विरुद्ध नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए। भगवान नृसिंह ने सिद्ध कर दिया कि मैं सर्वव्यापक और सर्वरूप हूँ। बाल गोपाल प्रहलाद की प्रतिज्ञा को चरितार्थ करने के लिए भगवान ने खंभे से भी स्वयं को नृसिंह के रूप में प्रकट कर लिया। तो सज्जनों, हम एक उदाहरण देते हैं। विद्युत तत्व जल स्थल में विद्यमान है, वह निर्गुण निराकार है। निर्गुण का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर जिसकी विद्यमानता तो सिद्ध हो, लेकिन जिसकी अर्थक क्रियाकारिता विशेष रूप से चरितार्थ न हो, उसका नाम निर्गुण होता है। नेत्रों का जो विषय न हो, उसका नाम निराकार होता है। जल स्थल में जो व्यापक विद्युत है वो निर्गुण निराकार है। लेकिन पावर हाउस में जो विद्युत विद्यमान है, पंखे के माध्यम से जो बिजली काम करती है, इस माइक नामक यंत्र के माध्यम से जो बिजली काम करती है, वह सगुण निराकार है। सगुण किसको कहते हैं? जिसकी विद्यमानता भी हो, जिसकी अर्थक क्रियाकारिता विशेष रूप से चरितार्थ हो। निराकार किसको कहते हैं? जो नेत्रों का विषय न हो। विद्युत की उपयोगिता से तो हम लाभान्वित हो रहे हैं, लेकिन माइक के माध्यम से, पंखे के माध्यम से जो विद्युत काम कर रही है, उसका दर्शन हम नहीं कर सकते। लेकिन मेघमंडल या बादल के माध्यम से, बल्ब के माध्यम से जो बिजली व्यक्त होती है, वो सगुण साकार है।
ठीक इसी प्रकार हम वेदांत वेद्य परमात्मा को निर्गुण निराकार तत्वता मानते हुए भी अचिंत्य लीला शक्ति के अमोघ प्रभाव से सगुण निराकार और सगुण साकार भी मानते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति भ्रामयम् आदि वचनों के द्वारा भगवान ने अपने सगुण निराकार अंतर्यामी स्वरूप को सिद्ध किया। और एक विचित्र बात है, श्रीमद् भगवद गीता में एक ही श्लोक के माध्यम से भगवान ने अपने तीनों रूपों को ख्यापित किया है। अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानां ईश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। अजोपि सन् अव्ययात्मापि सन् कहकर भगवान ने अपने निर्गुण निराकार स्वरूप को सिद्ध किया। भूतानां ईश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय कहकर भगवान ने अपने सगुण निराकार स्वरूप को ख्यापित किया। संभवामि आत्ममाया कहकर भगवान ने अपने साकार और सगुण स्वरूप को ख्यापित किया है। मांडूक्य उपनिषद का अध्ययन अंतर है तो हम आप जो जीव हैं वे भी सगुण साकार सगुण निराकार और निर्गुण निराकार सिद्ध होते हैं। स्थूल शरीर में तादात्म्यपत्ति के कारण और भाव जगत में जो सभी स्वप्न भूतवा आदि श्रुतियों के अनुसार स्वप्न जगत में हमको व्यवहार का संपादन करने के लिए एक साकार शरीर प्राप्त होता है, सगुण शरीर प्राप्त होता है। उसमें तादात्म्यपत्ति के कारण एकोनविंशत मुखा सप्तांगा कहकर मांडूक्य उपनिषद ने जागर और स्वप्न दशा में जीव को सगुण साकार सिद्ध किया है। लेकिन सुषुप्ति अवस्था में अविद्या वृत्ति में तादात्म्यपत्ति के कारण हम आप जीव सगुण निराकार होते हैं। और तीनों शरीरों का पुनोदन निरसन कर दिया जाए तत्वतः निर्गुण निराकार होकर ही हम शेष रहते हैं। जैसे हम जीव व्यावहारिक धरातल पर सगुण साकार है और मध्यवर्ती धरातल पर सगुण निराकार हैं और तत्वतः निर्गुण निराकार हैं, ऐसे ही भगवान ने हमारे अचिंत्य लीला शक्ति के योग से सगुण साकार सगुण निराकार और तत्वतः निर्गुण निराकार होते हैं। एक संकेत कर देना चाहता हूँ, कर्मेंद्रियां सगुण निराकार हैं, ज्ञानेंद्रियां सगुण निराकार हैं, प्राण भी सगुण निराकार और अंतःकरण भी सगुण निराकार है। लेकिन भावना और वासना के योग से स्वप्नावस्था में हमको एक व्यवहार साधक शरीर की प्राप्ति होती है। उस शरीर में तादात्म्यपत्ति के कारण ही हम सगुण साकार परिलक्षित होते हैं। तत्वतः गाढ़ी नींद में अविद्या वृत्ति में तादात्म्यपत्ति के कारण सगुण निराकार होते हैं। और अगर तीनों शरीरों का प्रबोधन कर दिया जाए तो हम निर्गुण निराकार होते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक तथ्य को ख्यापित करता हुआ मैं प्रवचन को विराम देना उचित समझता हूँ। सावधान। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक तथ्य को प्रकाशित करना मैं उचित समझता हूँ। वह तथ्य क्या है? श्रीमद् भागवत में जो भी आजकल परिस्थितियां हैं सबके समाधान के सूत्र संदेश उदाहरण भी प्रस्तुत है। लेकिन पठन पाठन की परंपरा में अंग्रेजों के शासन काल से अब तक विकृति हो जाने के कारण विकृति आ जाने के कारण उन तथ्यों का आलंबन लेकर प्राप्त परिस्थिति में उज्ज्वल क्रांति को हम उद्भाषित नहीं कर पाते हैं। यह हमारी सज्जनों कमजोरी है। वेदांताचार्य सब होने पर भी बहुत अच्छी बात है, विद्वान मनुष्यों का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन उपनिषदों का परिज्ञान हो, श्रीमद् भागवत का परिज्ञान हो तो देश की दुर्दशा हो संभव नहीं है। क्यों कि पठन पाठन की शैली में ऐसी विकृति आ गई कि प्राप्त परिस्थिति में जितनी समस्याएं हैं उनका समाधान करने का मार्ग हम शास्त्रों के आधार पर नहीं निकाल पाते। इस दुर्बलता को दूर करने की सज्जनों आवश्यकता है। तो हमने संकेत किया कि श्रीमद् भागवत अद्भुत ग्रंथ है, भजनीय भगवान का और उनके भक्तों का चरित्र इसमें अत्यंत सन्निहित है। स्वादु स्वादु पदे पदे रसस्वरूप परमात्मा का भी व्यंजक समाधि भाषा में स्फुरित होने के कारण प्रत्येक पद में इसमें आनंद है। अद्भुत रस की निष्पत्ति श्रीमद् भागवत के माध्यम से सज्जनों होती है। एक संकेत और कर देना चाहता हूँ, एक दिन कोई निर्जल व्रत रखता है, अनावश्यक बात सुनना और सुनाना पसंद नहीं करता, परीक्षित लेतो प्रायोपवेशन की स्थिति में अन्न जल छोड़ कर थे, लेकिन श्रीमद् भागवत के अनुसार भूगोल खगोल आदि की जिज्ञासा क्यों उन्होंने की? इसलिए कि यह जो
सृष्टि है परब्रह्म परमात्मा की अभिव्यक्ति होने के कारण विभूति का आलम्बन लेकर हम विभूति सार सर्वस्व परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। इतना समादर जगत का हमारे यहाँ है। जगत भी जगदीश्वर की अभिव्यक्ति है, तथापि स्वतंत्र रूप से वर्णन करने योग्य नहीं है। जगत का आलम्बन लेकर जीवन धन जगदीश्वर तक हम पहुँच सकते हैं। जन सामान्य के लिए श्रीमद् भागवत में एक अपूर्व तथ्य स्थापित किया गया, जीवन से तत्व जिज्ञासा। आप जीविका की उपेक्षा मत कीजिए, पर ध्यान रखिए जीविका जीवन के लिए हो, जीवन जीवन धन परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए हो, अभिव्यक्ति के लिए हो। यद्यपि जीवन धन जगदीश्वर सबको सदा सुलभ है, तरंगमाला को जल सुलभ न हो क्षण भर के लिए भी संभव नहीं। घटाकाश को महाकाश क्षण भर के लिए भी सुलभ न हो संभव नहीं। तथा अनात्म वस्तुओं में अहंता ममता के कारण हम अनादिकाल से भवसिंधु में गोता लगाते हैं, भवाटवी में भटकते हैं। इसलिए देह त्याग के अव्यभित पूर्वक क्षण पर्यंत ही कृतार्थता को लक्ष्य बनाकर जीवन में बल और वेग का आधान करना चाहिए। यहाँ विविध क्षेत्रों के मान्य संत चरण विद्यमान हैं। मैं एक संदेश अभिव्यक्त किए बिना नहीं रह सकता। सावधान, सैद्धांतिक धरातल पर भारत परतंत्र देश है। यद्यपि हम स्वतंत्रता के पक्षधर हैं, लेकिन सैद्धांतिक धरातल पर परीक्षण निरीक्षण करने पर श्रीमद् भागवत के अनुसार भी भारत परतंत्र देश है। परीक्षित का नाम परीक्षित क्यों हुआ? महाभारत के परीक्षित ने कल्प भेद से श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनी। वहाँ परीक्षित शब्द भी नहीं है, परीक्षित। परीक्षित महाभारत के जो परीक्षित जिनको हम कहते हैं परीक्षित हैं, जिनके जन्म से परीक्षित प्राय कुलवंश की रक्षा हो गए, संतान भी, इसलिए वो परीक्षित। वहाँ की विपत्ति या निरुक्ति अलग है। और यहाँ परीक्ष लोकान के आधार पर श्रीमद् भागवत के परीक्षित को परीक्षित किया गया, अश्वत्थामा के द्वारा प्रयुक्त। क्योंकि गुरु क्या करते हैं? महावाक्य का प्रयोग करते हैं। गुरुपुत्र अश्वत्थामा गुरु तो लगते थे। अश्वत्थामा के प्रयुक्त द्वारा प्रयुक्त जो दिव्यास्त्र था, उसके तेज के चपेट में आकर गर्भवती शिशु जल रहे थे। उत्तरा देवी ने प्रार्थना की, भले मैं विलुप्त हो जाऊं, जल जाऊं, दग्ध हो जाऊं, लेकिन गर्भवती शिशु की रक्षा होनी चाहिए। उत्तरा की प्रार्थना पर द्रवित होकर सर्वव्यापी परमात्मा प्रजापति करति गर्भे इस श्रुति को सार्थक करने के लिए उत्तरा के गर्भ में प्रकट हो गए। और श्रीमद् भागवत में दो ढंग की बात कही गई। कहीं कही गई कि भगवान श्री कृष्ण ने त्वरा पूर्वक चक्र का प्रयोग करके गर्भवत शिशु की रक्षा की। कहीं कहा गया कि गदा का विन्यास करके भगवान ने गर्भवत शिशु की रक्षा की। पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाभाग कहते थे, जैसे पंखा तीव्र गति से चले तो चक्राकार परिलक्षित होता है, इसी प्रकार त्वरा के कारण भगवान ने तीव्र गति से गदा का विन्यास किया तो गदा चक्राकार परिलक्षित होने लग गए। कुछ गर्भवत शिशु के व्यवस्थापन्न चित्त पर भगवान श्री कृष्ण का कमनीय वर्णन सगुण साकार स्वरूप अंकित हो गया था। गर्भवत शिशु का हृदय कितना सुकोमल होता होगा, वो भी उस अस्त्र के द्वारा जलते हुए शिशु के हृदय में कितनी वेदना होगी। तो द्रवावस्था पर चित्त में जो श्री कृष्ण भगवान अंकित हो गए। गर्भ से बाहर आने पर जो कोई व्यक्ति आता, आंख फाड़ कर देखते थे, गर्भ में जिसने मेरी रक्षा की, क्या वही तो नहीं आ रहा है? परीक्ष लोकानि श्रुति के आधार पर निरीक्षण परीक्षण करते, गर्भगत भगवान को ढूंढते, क्या वही तो नहीं आ रहा है? इस दृष्टि से परीक्षित का नाम परीक्षित पड़ा। तो मैं कहना चाहता था, वो कहकर विराम भी देना चाहता हूँ। सज्जनों थोड़ा विचार कीजिए। वो विचार करने की आवश्यकता क्या है? जिनका भगवान जगत बनाता भी और जगत बनता भी है, जिनके भगवान मेकर और मेकर दोनों होते हैं। तदेच्छा सहीक्षाम चक्रे सो कामयत बहुश्याम प्रजालीय तदात्मान स्वयं करोते एकमेवा द्वितीयम सर्वम खंडम ब्रह्म आदि वचनों के अनुसार जिनके भगवान जगत बनाते और जगत बनते भी हैं। मुंडक उपनिषद के अनुसार मकड़ी दाना बनाती भी है तो दाना बनती भी है। तद्वत हमारे भगवान
जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं। सिद्ध योगी जब संकल्प बल पर व्याघ्र बन जाता है, उस योग व्याघ्र का निर्माता स्वयं सिद्ध योगी होता है। योग व्याघ्र के रूप में परिलक्षित होने वाला भी सिद्ध योगी होता है। इसी प्रकार भगवान जगत बनाते और बनते हैं। ब्रजवासियों के लिए आह्लाद का विषय है। जिनके भगवान जगत बनाते और बनते हैं, उन्हीं के भगवान अवतार ले सकते हैं, अन्यों के भगवान नहीं। श्रीमद् भागवत के भगवान की वेदांत शास्त्रों के आधार पर अपूर्वता है। हम अवतारवाद को क्यों मानते हैं? नैयायिकों ने वेदों को प्रमाण माना, वैशेषिकों ने वेदों को प्रमाण माना, श्रेष्ठवर सांख्यवादी योगियों ने क्लेश कर्म विपाक आशय से अपरामिष्ट पुरुष विशेष के रूप में भगवान को ख्यापित किया। पाशुपतों ने भी भगवान का अस्तित्व माना, लेकिन इनका भगवान जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता। यहाँ अगर कोई दैव योग से आज समाधि सज्जन हो, वो भी सुन लें। स्वामी दयानंद जी ने जिस ईश्वर को ख्यापित किया, वो ईश्वर भी जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता। उधर वेदवाही कुरान शरीफ और बाइबल की सीमा का ईश्वर भी जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता। एकाग्रता श्री रामकृष्णादि रूपों में अवतार नहीं ले सकता। हमारे भगवान निरावरण चरण चिन्हों से वो पालन करते हैं, वो रक्षा करते हैं। यह हमारी अपूर्वता है। तो मैंने संकेत किया सज्जनों, सैद्धांतिक धरातल पर घोर परतंत्र देश है भारत। शिक्षा की प्रणाली हमारी अपनी नहीं, रक्षा की विधा हमारी अपनी नहीं, कृषि गौरक्ष वाणिज्य के प्रकल्प हमारे अपने नहीं, सेवा के प्रकल्प हमारे अपने नहीं, उद्योग के प्रकल्प हमारे अपने नहीं, यहाँ तक कि संविधान की आधारशिला हमारी अपनी नहीं, यहाँ तक कि स्वतंत्र भारत में हिंदू अब तक एक नंबर का नागरिक है। किस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत स्वतंत्र देश है? जितनी परतंत्रता के दिनों में हमको प्राप्त नहीं थी, उतनी परतंत्रता स्वतंत्र भारत में हमको प्राप्त है। सैद्धांतिक धरातल पर भारत घोर परतंत्र देश है। अब तो भोजन विवाह आदि की प्रक्रिया में भी विकृति की पराकाष्ठा आ रही है। इसलिए पूरे आमूलचूल परिवर्तन के लिए अहंकार को छोड़कर मर्यादा की रक्षा का पालन करते हुए संत महानुभावों का यह दायित्व होता है कि वे सैद्धांतिक धरातल पर भारत को स्वस्थ करने का बीड़ा उठाएं। श्रीमद् भागवत के अनुसार 4-5 उदाहरण देकर मैं वक्तव्य को विराम देता हूँ। आप सोचते होंगे बार बार कह रहे हैं वक्तव्य को विराम देता हूँ, लेकिन विराम दे नहीं रहे। तभी तो आपका मन रखता है। सुनिए, ऊपर से लीजिए। हिरण्यकशिपु के शासन तंत्र को, दिशाहीन शासन तंत्र को चुनौती देने वाला दूसरा कोई शासक था क्या? हमारी क्या उपयोगिता है? आजकल लोग कहते हैं रॉकेट, कंप्यूटर, एकदम मोबाइल के युग में इन सन्यासियों की, वैष्णवों की, संतों की, परंपरा प्राप्त आचार्यों की क्या उपयोगिता है? हमारी उपयोगिता सुनिए। हिरण्यकशिपु के शासन काल में दिशाहीन शासन तंत्र को चुनौती देने वाला कोई शासन तंत्र नहीं था। देवर्षि नारद ने हिरण्यकशिपु की भगवत भक्ता धर्मपत्नी कयाधु के गर्भस्थ शिशु को लक्ष्य बनाकर नीति और अध्यात्म का उपदेश दिया। गर्भ के बाहर आने पर वो प्रहलाद, भागवत में या प्रहलाद अर्थ कई होता है, प्रहलाद ने न गाली का प्रयोग किया, न गोली का प्रयोग किया। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में आतंकपूर्ण जो शासन तंत्र चल रहा था, हिरण्यकशिपु को उसे रसातल में पहुंचा दिया। प्रहलाद ने न गाली का प्रयोग किया, न गोली का प्रयोग किया, लेकिन प्रहलाद ने नहीं किया, पर हिरण्यकशिपु का जो उद्धार करना था वो काम नृसिंह भगवान ने किया। छाती को विदीर्ण करके उसके शापित शरीर का हरण कर लिया। ये स्वस्थ क्रांति को उद्भाषित करने वाले देवर्षि नारद हुए या नहीं? आगे चलिए, ध्रुव जी को ख्यापित करने वाले कौन? देवर्षि नारद। ध्रुव जी के माध्यम से स्वस्थ दिशा देने वाले कौन? देवर्षि नारद। आगे चलिए, श्रीमद् भागवत पृथु का चरित्र 4था स्कंध लीजिए। बैन के शासन तंत्र को चुनौती देने वाला दूसरा कोई शासन तंत्र नहीं था। भृगु जी ने चुनौती दी, बैन समझाने पर नहीं समझा तो शाप के द्वारा, शाप माने
शब्द ब्रह्म का उपयोग करके, वाक वज्र का उपयोग करके पूरी अष्टक से जीव कला का कर्षण कर दिया। हिरण्यकशिपु के शरीर, ये बेन के शरीर से बेन को सब बना दिया। लेकिन पुत्रेष्टि याग, वैष्णव याग के फलस्वरूप बेन का प्रादुर्भाव हुआ था। मातृ वंशगत गुरुत्व के कारण उसमें आसुर भाव का संचार था। योग विधा का आलम्बन लेकर उसके भुजदंडों का मंथन करके जैसा राजा और जैसी रानी देश को अपेक्षित उस प्रकार को प्रकट किया। पृथ्वी जी को किन्होंने उद्भाषित किया? बेन के शासन को छिन्न किसने किया? भृगु जी ने। इधर लीजिए भगवान वशिष्ठ और विश्वामित्र जी ने भगवान रामभद्र को अवतीर्ण कर रावण के दिशाहीन शासन तंत्र के उच्छेद का और राम राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण को अभिव्यक्त किया। धौम ऋषि ने पांडवों को प्रशिक्षण दे करके क्या किया? दुर्योधन कंस इत्यादि के राज्य को उच्छिन्न किया। कलयुग में ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व अवतीर्ण भगवान शंकराचार्य कुमारी भट्ट ने बौद्ध शासक सुधन्वा को मारा तो नहीं, श्राप नहीं दिया, उसके हृदय का मंथन करके परिवर्तन करके उसे सनातन सम्राट के रूप में स्थापित किया। कालांतर में सज्जनों नवरत्नों ने विक्रमादित्य जी को ख्यापित किया और आगे चल के देखें तो चाणक्य जी ने चंद्रगुप्त को ख्यापित किया और समर्थ रामदास जी ने शिवाजी को ख्यापित किया। दो युग्म, एक समर्थ रामदास जी, एक शिवाजी, एक चाणक्य जी, एक चंद्रगुप्त जी, एक शंकराचार्य, एक सुधन्वा जी, एक धौम ऋषि जी, एक युधिष्ठिर जी, एक वेदव्यास जी, एक श्री कृष्ण जी। इसी प्रकार से आगे चले वशिष्ठ जी, एक राम जी और एक उधर नारद जी और ध्रुव जी, नारद जी और प्रहलाद जी। एक क्षत्रिय चाहिए। ब्राह्मण का आचार्य का जो दायित्व उसका निर्वाह हम लोग कर रहे हैं। एक कुल परंपरा प्राप्त क्षत्रिय चाहिए। क्षत्रिय समझ गए? दो के योग से सारा काम सुधर सकता है। अंत में मैं शासन तंत्र को कह देना चाहता हूँ, वेद विहीन विज्ञान के द्वारा विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने के कारण भारत में विसंगति आई है। भारत विश्व का हृदय है, यही भगवान का अवतार होता है। अगर शासन तंत्र केंद्रीय या प्रांतीय अपेक्षित शोधन नहीं करता तो हमारी चंडी चेतने में विलंब नहीं लगती और हम कोई वोट के माध्यम से आचार नहीं बनाए जाते। हम भगवान सदाशिव, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, इस कल्प में हमारी वंश परंपरा, हमारी गुरु परंपरा कितनी पुरानी है। इस कल्प में श्रीमन नारायण सहित वंश परंपरा का प्रादुर्भाव होता है, गुरु परंपरा का प्रादुर्भाव होता है। शंकराचार्य महाभारत को 10वें स्थान पर है। इस कल्प में 1,97,29,49,117 वर्ष हमारी गुरु परंपरा के व्यतीत हो गए। कोई फूंक मारकर हमारी गुरु परंपरा को छिन्न कर सकता है क्या? चाहे गांधी जी को खड़ा कर लो हमारे विरोध में, चाहे विनोबा जी को खड़ा कर लो हमारे विरोध में, चाहे दलाई लामा जी को खड़ा कर दो हमारे विरोध में, भारत के आध्यात्मिक मनुष्य के रूप में इनको ख्यापित कर दो, हमारा विकल्प नहीं है। श्रीमद् भागवत किसको कहते हैं? श्रीमद् भागवत का उद्घोष है, ब्राह्मण का विकल्प नहीं है। अगर विकल्प को ढूंढोगे ब्राह्मणों को साथ पे रखकर, आधुनिक शिक्षक, नेता, मंत्री, इन्होंने ब्राह्मणों के विकल्प के रूप में ख्यापित करके ब्राह्मणत्व का विरोध किया या नहीं? इन्हीं से ब्राह्मणत्व को, शिक्षा पद्धति को खतरा है या नहीं? क्षत्रियों का विकल्प निकाले गए पुलिस और मिलिट्री वाले, इन्हीं से